अभी से भारतीय कहना तो बेकार है। पहले बेहद झूठी पार्टी थी, उससे पहले बेहद बेशर्म भ्रष्ट पार्टी थी, अब ये नया इसका अटैक हो गया बलात्कारी जनता पार्टी। तो अब दबदबा देखते हैं इलेक्शन के अंदर में, दबदबे का पता चलेगा। 24 के बाद इलेक्शन होना बंद हो जाएगा देश में, आप सांस लेना बंद कर दोगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। जनता के बीच आ गए हैं क्या बोलती पब्लिक शो में। तमाम मुद्दों पे चर्चाएं करेंगे, राम मंदिर से लेकर ईवीएम धांधले पर पब्लिक क्या सोचती है। शर्मा जी, आपका एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, बाकायदा आप पर्चा चिट्ठा लेकर आए थे, क्या कहना चाहेंगे। सरकार पक्ष से तो सवाल होता रहता है, अगर आप दूसरे किसी भी आदमी पे पोल पट्टी चाहते हैं तो बलात्कारी जनता पार्टी की पोल पट्टी है जेब में। खोलिए जरा, हम भी देखना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी। अच्छा, बलात्कारी जनता पार्टी अभी बीजेपी का नाम बदल के बलात्कारी जनता पार्टी हो गया है। रिसेंटली आपको याद होगा ताजे अभी तो 3 वो पकड़े गए, BHU मामला 3 वो बीजेपी के IT सेल के पदाधिकारी थे, तीनों के तीनों। उसके अलावा पूरी की पूरी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ जो बीजेपी के पदाधिकारी जो रेप केसेस में इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़े इनके लीडर एक अभी तो कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने मंत्री पद की भी शपथ ले ली है, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट चल रहा है और वो पुणे की कोर्ट से भगोड़ा साबित हो चुके हैं। 2 मानहानि के केस में वो पेश नहीं हुए थे, इसलिए वो भगोड़ा साबित हो चुके हैं। उसके अलावा दूसरे हैं इनके शाहनवाज खान, जो शाहनवाज खान है उनका भी अक्टूबर में उनकी डेट थी, उनके ऊपर भी रेप केस चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर रिपोर्ट दाखिल करी थी जिसमें उन्हें अप्रूवल मिल गया कि हाँ इनके ऊपर केस चलाने योग्य है। वो उस पर पेश नहीं हुए थे, उनके भी वारंट निकलने वाले हैं। और उसके अलावा ढेर बहुत सारे ऐसे हैं जो बीजेपी के लाइन लगी पड़ी है जिनकी। बताइए, ये बाकायदा बीजेपी, वो तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी नहीं बलात्कारी जनता पार्टी। बलात्कारी जनता पार्टी के नेताओं के नाम में देखो, आपको दिखाता हूँ कितने सारे हैं जो अभी मैंने वो काफ़ी सारे निकाले थे। इसमें सबसे ताज़ा तो बनारस का मैंने आपको दे ही दिया। उसके बाद इनका सबसे टॉप पे आता है बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है मेघालय का बर्नार्ड एन माराक, जिसके ऊपर 3 साल की लड़की के रेप केस चल रहा है जो जुलाई 2022 में हुआ था। जिसके बाद इन्होंने उसको मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी घोषित करा था। जिसके बाद उसको जब मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करा उसको मेघालय का, तो उसको जमानत भी मिल गई कोर्ट से, क्योंकि सबको पता है आज की डेट में हर चीज़ बिकी हुई है। बीजेपी ने टोटल रोक रखा है सब उसको। उसके घर से जिलेटिन की छड़ भी बरामद हुई थी, उसके घर से पूरा सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, देह व्यापार में वो बंदा लिप्त था मेघालय का, वो आज भी जमानत में बाहर घूम रहा है। उसके बाद शाहनवाज हुसैन का तो मैंने आपको बता ही दिया, कैलाश विजयवर्गीय बता दिया, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, आसाराम, राम रहीम, ब्रिजपाल सिंह MP का है। उसके ऊपर 2017 में MP का वो वाइस प्रेसिडेंट था ब्रिजपाल सिंह, उसके ऊपर 2017 से रेप केस चल रहा है, वो MP का वो है इनका वाइस प्रेसिडेंट यूनिट का वहाँ की। उसके बाद जयेश पटेल है गुजरात का, वो इनका वहाँ का महामंत्री है गुजरात इकाई का जयेश पटेल, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है रेप केस का। विजय जोली दिल्ली के हैं जो पहले दिल्ली में संगठन मंत्री थे, उनके ऊपर बलात्कार का केस चल रहा है, वो डेट भुगत रहे हैं। उसके बाद इनके अनिल भौमिका कश्मीर में, उनके ऊपर बलात्कार का केस चल रहा है। उसके बाद आते हैं अशोक मकवाना, ये भी गुजरात से हैं, ये गुजरात के IT सेल के हैं, इनके ऊपर भी रेप केस चल रहा है। इनके अलावा वेंकटेश मौर्य हैं चित्रदुर्ग से, छत्तीसगढ़ से, इनके ऊपर भी रेप केस चल रहा है, जिन्होंने भी पीछे इलेक्शन भी लड़ा है। उसके बाद इनका उत्तराखंड में हरक सिंह रावत, इनके ऊपर रेप केस चल रहा है। उसके बाद रामदुलार गौंड जिसको भी 25 साल की सजा हुई है, यूपी में आपने सुना ही होगा, विधायक था इनका, जिसको भी 25 साल की सजा हुई है, जिसकी विधायकी अभी तक नहीं गई है। अब यहाँ पे कानून का दुरुपयोग देखिए, जब राहुल गांधी जी एक्यूज हुए थे, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि हाँ इनकी है, इमीडिएट 23 तारीख को फैसला है, 24 तारीख को उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। आज इस फैसले को आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया रामदुलार गौंड को, लेकिन बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में से 25 साल की सजा हुई है, लेकिन आज तक इसकी विधायकी नहीं गई है, आज तक इसे अयोग्य नहीं ठहराया गया। लेकिन वही सेम केस में उनको 2 साल की सजा हुई थी, कोई इतना सेंसिबल वो भी नहीं था राहुल गांधी जी का, मात्र एक वही था मानहानि का केस जो दावा हुआ था। अगले 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। 10 दिन के अंदर उनके पास नोटिस आ गया था कि अपना बंगला खाली करो, और उन्हें इमीडिएट एक्सपेल कर दिया गया था। आज इनके साथ उनकी क्या हुआ है रामदुलार गौंड के साथ। उसके बाद आते हैं इनके कुणाल पांडे, अभिषेक, सक्षम, ये तो सारे IT सेल के BHU के ताजे कैमरामैन को दिखाना चाहूंगी। बाकायदा शर्मा जी जब भी आते हैं पूरा लिस्ट या फिर आप कह लीजिए कि सारी पोल पट्टी लिख कर लाए हैं। ये पूरे 16 नाम इन्होंने लिखे हैं। BHU का मामला सामने आया, किस प्रकार से बच्ची के साथ या लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद पूरे पोल पट्टी खोल दिया आपने। अभी आप खुद देख लीजिए, अब ये बलात्कारी जनता पार्टी से कहे ना तो क्यों ना कहे, अभी से भारतीय कहना तो बेकार है। अब ये बलात्कारी जनता पार्टी, इससे पहले बेहद झूठी पार्टी थी, उससे पहले बेहद बेशर्म भ्रष्ट पार्टी थी, अब ये नया इसका
टैग हो गया बलात्कारी जनता पार्टी। प्रिंट मीडिया तो ये बिका पड़ा है, टीवी मीडिया वो सारा का सारा बिका पड़ा है। टीवी मीडिया में आज आपने देखा होगा, अगर यही जो BHU वाला केस है किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हो गया होता तो आज टीवी मीडिया क्या हाल मचाए हुए बैठा होता। किसी भी गैर बीजेपी राज्य में, चाहे वो कांग्रेस का होता, चाहे वो आम आदमी का होता, या वो वेस्ट बंगाल होता, कहीं भी होता, कि ये लोग जो बीजेपी से संबंध रखने वाले 3 लोग हैं और बीजेपी IT सेल से संबंध रखने वाले जो लगातार मैनिपुलेट करते हैं, जो वीडियो वायरल करते हैं, लोगों की पोस्ट वायरल करते हैं, और बीजेपी IT सेल का आप हाल देखो। आप बीजेपी के किसी भी पेज पे अगर किसी बीजेपी के खिलाफ कमेंट कर दोगे, आपको दुनिया भर की माँ बहन की गालियाँ मुफ्त में मिलनी शुरू हो जाएंगी और हजारों की तादाद में मिलेंगी। जो बीजेपी का वोटर सेट हो चुका है उसने तो चाहे उसे मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत चली जाए उसे परवाह नहीं, अगर साक्षी मलिक जैसी और पहलवान बेटियों की इज्जत दाव पे लग जाए उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके लिए भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो अजीत पवार करे, चाहे वो छगन भुजबल करे, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी चले, चाहे वो नारायण राणे करे, कोई भी करे, उन्हें भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो दिख चुका है हमने बीजेपी को वोट देना है तो हमने बीजेपी को वोट देना, चाहे उनके घर में भी आग लग जाएगी तो भी वो। अब थोड़ा जिसके घर में आग लगती है, अब अकबरपुर का आपने अभी पीछे मसला देखा होगा, कानपुर में लखनऊ के पास अकबरपुर के पूरे 1400 घरों को उजाड़ दिया गया बुलडोजर से। 70 सालों से वो लोग वहाँ बैठे हुए थे, 60 सालों से 50 सालों से रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे उनको सबको उजाड़ दिया गया। अब उनको अकल आ गई कि हमने तो बीजेपी के झंडे लगा रखे थे अपने घरों पे, लगेगी आग तो जद में आएंगे घर सबके, अकेला हमारा मकान थोड़ी है, कुछ इस तरह से है वो, कुछ शेर मुझे याद नहीं है प्रॉपर पूरा, तो वो हालत अब जिनकी होगी। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ वो बीजेपी, वो कब हुआ? बीजेपी राज में। जल्लोर कांड हुआ कब हुआ? बीजेपी राज में है। इससे पहले और भी कितने कांड, कुलदीप सिंह सेंगर वाला वो अभी पूरी वो हुआ। तो मैम जब उनके राज में जितने भी नेता है वो खुले ऐश कर रहे हैं, मजे से घूम रहे हैं, उनको तो पूरी आज़ादी मिली है, फिर क्या कैसा राज है? ऐसे राज का करना क्या है? बीजेपी के नारे नहीं सुने, मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान। ये ईमान और ये सम्मान जब मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ तब कहाँ गया था? मेरे को ये बता दो, जब मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ तब कौन सा हिंदू संगठन उसके साथ खड़ा हुआ था उसका इंसाफ दिलाने के लिए? बताओ, इस बात का जवाब दो मैम। महिला खिलाड़ी या जंतर मंतर बनी बैठी थी क्या? प्रधानमंत्री ने जब दिखाई नहीं दी। अब ब्रजभूषण के ऊपर देख लो, महिलाओं ने बेचारियों ने हमारे विदेश से गोल्ड मेडल लेकर आई और वहाँ धरने के लिए तो उतर गई। अब प्रधानमंत्री ने दिखाई दिया कि महिला नुन्नू है, हमारे खिलाड़ी महिला सबसे आगे हैं, उन्हें गोल्ड मेडल अपने आंसू गेरे जंतर मंतर पे खींची। हम दिन रात आए, हमारे को भी कुत्ते की तरह खींचा, किसानों को भी साथ में। किसान पेट नहीं भरता क्या? किसान की तो बेटी है वो। आज ब्रजभूषण ने हजारों करोड़ों की संपत्ति बीजेपी को नू देखा, बीजेपी का तख्ता हिला देगा। आज भी उसको बचा रहे हैं, जेल में क्यों नहीं डाल रहे लोग? संजय सिंह को तो हटा दिया ना उनके पद से, अब तो खुश हो जाइए आप लोग। क्यों संजय सिंह को हटा दिया? ब्रजभूषण को क्यों नहीं हटाया? ब्रजभूषण जो विदेशों में जाकर हमारी बहन बेटियों के साथ बकवास करता था। तो अब दबदबा देखते हैं इलेक्शन के अंदर में, दबदबे का पता चलेगा। दबदबा ये था कि बीजेपी का एजेंट है, हजारों करोड़ों रुपए धर रहा है, इलेक्शन में मोदी को जो इतना फोन करता है उतनी पेटी भेजता है कि वे इतना पैसा भेज रहा हूँ, तो दबदबा पैसे का है। बाहर भगाओ इस बलात्कारी जनता पार्टी को, बेशर्म जनता पार्टी को बाहर भगाओ। अपना देश का भविष्य देखना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, तो इस पार्टी को बिल्कुल बाहर कर दो। अदरवाइज आप कहीं के नहीं रहोगे। इस 24 के बाद इलेक्शन होना बंद हो जाएगा देश में, आप सांस लेना बंद कर दोगे, हर चीज पे टैक्स लग जाएगा, आपको टोटल भिखारी बना दिया जाएगा। 10-15 साल, अगर 5 साल और मोदी आ गया ना, यो युवा को, 1000 रुपए दिहाड़ी करने वालों को, सबको हाथ में कटोरा दे देगा ये। और अब बोलता है मैं फकीर हूँ, ये तो जोड़ा लेके चल पड़ेगा। और 1000 रुपए वाला मजदूर अपने कटोरा लेके भीख मांगो। तानाशाही इसके गुंडे खुद सारे जितने पाले हुआ है, जवान को इन्हें बेच दिया, किसान को इन्हें बेच दिया, ठीक है, एयरपोर्ट को इन्हें बेच दिया, रेल को इन्हें बेच दिया। थोड़े दिन में मैं आज देख रहा था कंडीशन कहीं लाल किला को ना बेचने। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।